आप 19 तो हम 20। एक था सेठ और एक थी सेठानी। एक शाम को सेठ दुकान से लौटकर खाट पर बैठा विश्राम कर रहा था। तभी सेठानी रसोई घर में से बोली, अजी सुनते हो लल्ला के बापू, मेरे मायके से एक नाई खबर लाया है कि वहां अकाल पड़ा है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। उसने ये भी बताया है कि मेरे बापू और माँ सूख कर कांटा हो गए हैं। सेठ ने कहा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान तो नहीं हैं जो 2-4 बादल बरसा दें। सेठानी को बुरा लगा। वो गरज कर बोली, मैं कहती हूं आज ही जाओ और एक गाड़ी भरकर वहां गेहूं डालाओ। दूसरा, हमारे वहां गाय गोरू की कमी है, साथ में एक गाय भी लेते जाओ। सेठ सोच में पड़ गया। यकायक उसके दिमाग में रोशनी हुई। वो खाट पर से उठ रसोई घर में जाकर बोला, तुम रास्ते के लिए संबल तैयार कर दो, मैं कल मुंह अंधेरे ही चल दूंगा। लल्ला पास खड़ा था। वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने तड़के गाड़ी जोती। सेठानी ने गाड़ी में गेहूं भरे, ठूंस ठूंस कर भरे। पृष्ठ 6। फिर एक लिफाफे में 500 रुपए डालकर वो लिफाफा गेहूं के ढेर में छिपा दिया। उसने सोचा कि गेहूं की साथ नकद भी उसके माता पिता को मिल जाएगा। अंत में बैलगाड़ी के साथ एक गाय भी बांध दी। लल्ला लपक कर सेठ के बगल में बैठ गया। गाड़ी चल दी। थोड़ी देर बाद दोराहा आया। एक रास्ता सेठ के ससुराल वाले गांव को जाता था, दूसरा सेठ की बहन के गांव को। गाड़ी ससुराल जाने के बजाय बहन के यहां जाने के लिए चल पड़ी। ये देख लल्ला बोल उठा, ये रास्ता तो बुआ जी के गांव का है, मामा जी के गांव का रास्ता पीछे छूट गया। सेठ ने तुनक कर कहा, बालिश्त भर के बुद्धू, तू क्या जाने कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। लल्ला खामोश हो गया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। शाम हुई। गाड़ी बहन के गांव पहुंची। वहां भी अकाल पड़ा था। नदी सूख गई थी। फसल नष्ट हो चुकी थी। घर घर खाने के लाले पड़े थे। भाई को आया देख बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। एक तो भैया आए, दूसरे गाड़ी भर गेहूं के साथ एक दुधारू गाय भी लाए। बहन ने फटाफट रोटियां बनाई, सब्जी तैयार की, बेसन के थोड़े लड्डू बनाए। अपने भैया और लल्ला को खूब मनुहार कर भोजन कराया। बाप बेटा दोनों ठाठ से बहन के घर 2 रोज रहे और तीसरे रोज गाड़ी जोतकर घर वापस आए। सेठ को लौटा देख सेठानी ने पूछा, गेहूं दे आए? मेरे बापू को गाय कैसी लगी? वहां सब ठीक तो है ना? सेठ बोला, मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जा रहा हूं। जो भी जानना हो तुम लल्ला से पूछ लेना। सेठ गया तो सेठानी लल्ला की ओर मुड़ी, क्यों रे निगोड़े, तेरे मामा ठीक ठाक तो है ना? पृष्ठ 7। लल्ला ने कहा, वहां मामा वामा कोई नहीं था। सेठानी बोली, शायद मामा जी किसी काम से बाहर गए होंगे। तेरी मामी तो कुशल मंगल है ना? लल्ला ने कहा, लेकिन मां, वहां मामी भी तो नहीं थी। वहां तो बुआ जी थीं, फूफा जी थे, दूसरे लोग भी थे। लल्ला की बात सुनकर सेठानी असली बात समझ गई। मन ही मन सेठानी ने कसम ली, देख लूंगी सारा सामान अपनी बहन के घर डालाए और जले पर नमक छिड़कने लल्ला को छोड़ गए। लल्ला के बापू, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसने तुरंत घूंघट काढ़कर अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। वो रोते बिलखते हुए कह रही थी। पृष्ठ 8। लुट गई मैं तो तबाह हो गई। गाड़ी भर गेहूं गए, गाय भी गई,
100 के 5 हरे नोट भी गए। हाय रे, लल्ला की बुआ भी गई। आंगन में भीड़ इकट्ठा होने लगी। सब पूछने लगे, सेठानी, आपको ये क्या हो गया है? आप क्यों रो रही हैं? सेठानी ने बताया, लल्ला के बापू अपनी बहन के घर एक गाय और गाड़ी भर गेहूं पहुंचाने गए थे। हाय रे, वहां पता चला कि अकाल के कारण उनकी जवान बहन भूखों मरी है। हमारे सिर पर दुख का पहाड़ टूटा है। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। सब लोग साथ मिलकर रोने और सिर पीटने लगे। जब दुकान पर सेठ को पता चला कि घर में कोहराम मचा है, तो वो भी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। घर पर सब मातम कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, लुट गई, मैं तो तबाह हो गए। गाड़ी भर गेहूं गए, गाय भी गई, 100 के 5 हरे नोट भी गए। हाय रे, लल्ला की बुआ भी गई। सेठ समझदार था, सारी बात समझ में आ गई। उसके नहले पर सेठानी ने दहला चला था। उसी पल सेठ ने क्षमा मांगी और गाड़ी भर गेहूं और एक गाय लेकर ससुराल पहुंच गया। सारा सामान ससुराल में उड़ेल कर लौटा। तभी सेठानी ने उसकी क्षमा कबूल की। कहानी समाप्त। पृष्ठ 9।